नमस्कार दोस्तों। आजकल जैसा कि आप देख रहे हो, आपने शब्द जो चल रहा है आजकल, प्रोटेस्ट, आंदोलन, ठीक है, और बहुत सारे शब्द चल रहे हैं। छात्र, स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन, महंगाई और तरह तरह के शब्द चल रहे हैं। तो अभी ये आंदोलन जो चल रहे हैं देश में या विदेशों में, तो ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन कोई पहली बार चल रहे हैं या फिर ये इससे पहले कभी आंदोलन नहीं हुए, इससे पहले कभी प्रोटेस्ट नहीं हुए। इससे पहले भी प्रोटेस्ट होते आए हैं देशों में, विदेशों में, खासकर भारत देश में। और ये जो आंदोलन होते आए हैं, इनसे जो सत्ताएं हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो नेता लोग बैठे हैं, वो इन आंदोलनों की वजह से गए भी हैं और नई सत्ताएं आई हैं, नए नेता आए हैं, नए लोग आए हैं सत्ता में। पार्टियां बदली हैं, पुरानी पार्टी के लोग, आंदोलनों की वजह से पुरानी सरकारें गिर गई हैं, प्रोटेस्ट की वजह से पुरानी सरकारें गिरी हैं और नई सरकारें आई हैं। जैसे आपने बहुत सारे आंदोलनों का नाम सुना होगा, प्रोटेस्ट का नाम सुना होगा। आप मुझे नीचे बॉक्स में भी बता सकते हैं आपने किन किन का नाम सुना है या किन किन को आपने देखा है। तो मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आंदोलन होते हैं, ठीक है, जो भी ये चीज़ें होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं या जंतर मंतर पहुँच जाते हैं या इंडिया गेट पहुँच जाते हैं या कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहाँ चले जाते हैं और फिर प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज़ें उठाते हैं, ठीक है, जिसे वो एक कहते हैं कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो आपने ये हर जगह तरह तरह की जगहों पर होते हुए देखा होगा। तो मेरा जो आपको इसमें बताने का पर्पस है, जो बताने का मतलब है, वो यही है कि आंदोलनों से सत्ताएं बदल सकती हैं, आंदोलनों से सत्ताएं बदल जाती है। इवन सत्ताओं का जो रुख है वो आंदोलन होने की वजह से, प्रोटेस्ट होने की वजह से बदल जाता है। सत्ताएं बदल जाती हैं, सरकार गिर जाती है, कुर्सियां बदल जाती हैं। लेकिन आंदोलन जो होते हैं उनसे, जो प्रोटेस्ट होते हैं उनसे, इंसान या मनुष्य का जो व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व, उसका ज़मीर, उसकी जो भी चीज़ें होती हैं, उसके भीतर की जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं बदलती हैं, उसका ज़मीर नहीं बदलता है। मतलब प्रोटेस्ट से, आंदोलनों से सत्ताएं बदलती है, लेकिन इंसान का ज़मीर नहीं बदलता है, ठीक है, इंसान का ज़मीर नहीं बदलता है। और सत्ता की कुर्सी पे बैठने के बाद, जो सत्ता की कुर्सी है, जो सत्ता है, उस पर बैठने के बाद इंसानों के, अच्छे से अच्छे इंसानों के भी ज़मीर बदल जाते हैं। यानी कोई बहुत अच्छा इंसान भी होगा तो उसका भी ज़मीर सत्ता की कुर्सी पे बैठने के बाद, ऐसा नहीं है कि बदलेगा नहीं, बिल्कुल बदल जाएगा, बदल जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका नहीं बदलता है ज़मीर, ठीक है। और आंदोलन होने से वजह से इंसानों के ज़मीर नहीं बदलते, आंदोलन होने की वजह से सत्ताएं बदलती हैं, कुर्सी पर बैठे हुए लोग बदलते हैं, लेकिन इंसान के अंदर का ज़मीर नहीं बदलता है। और जब कोई नई पार्टी या कोई नया व्यक्ति या कोई नए व्यक्तित्व वाले लोग सत्ता में आते हैं, तो हो सकता है कि कुर्सी पर बैठने के बाद उनका भी चरित्र बदल जाए। हो सकता है कि उनका भी जो व्यक्तित्व है, वो ज़मीर, व्यक्तित्व नहीं कहूँगा, ज़मीर कहूँगा, वो बदल जाए, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, मतलब ख़राब हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो और इसमें ना लोगों को पता भी नहीं चलता है, देश के जो लोग हैं या पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उसको नहीं पता चलता है कि अगर एक व्यक्ति सत्ता में आ गया है, नया व्यक्ति आ गया है, तो उसको ये लगता है ये व्यक्ति आंदोलन की वजह से आया है, तो ये व्यक्ति अच्छा है, ठीक है, और वो व्यक्ति अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, वो बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन आप देखते हो ना, जैसे हमारा शरीर बदलता है, जैसे हम बचपन में थे, छोटे थे, बच्चे थे, खेलते थे, ठीक है, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, और वो पत्थर वाला कौन सा गेम होता था, उस पर बॉल मारते थे, लूडो खेलना, और ये सारी चीज़ें करते थे। अब हमारा शरीर बदल गया, फिर हम क्या हुए, थोड़े से बड़े हो गए, फिर उसके बाद हम थोड़े और बड़े हो गए तो हम युवा हो गए, ठीक है, फिर थोड़े और बड़े होंगे तो अधेड़ उम्र के हो जाएंगे, थोड़े और बड़े होंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। इस तरह से क्या होता है, शरीर बदल रहा है, लेकिन ये हमें दिखता है,
दिखने के बाद भी हम इस पे इतना फोकस नहीं कर पाते। उसी तरह से क्या होता है कि हमारा जो मन है ना, जो हमारा मन है वो निरंतर, वो लगातार बदलता रहता है। जो हमारा भीतरी मन है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, जो सिर्फ हमारे शायद हो सकता है बहुत कम हो सकता है शब्दों में नज़र आता है, ठीक है, और कई लोगों के शब्दों में भी नज़र नहीं आता है उनका मन, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। सामने से व्यक्ति कुछ और कहता है और अंदर से कुछ और होता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होता ही होता है, हो सकता है, ठीक है। तो जब व्यक्ति बदल सकता है तो व्यक्ति का शरीर बदल सकता है, तो व्यक्ति का मन भी बदलता है। लेकिन ये चीज़ बहुत बहुत कम लोगों को नज़र आती है कि मन भी बदलता है। आज व्यक्ति का मन किसी और चीज़ का है तो कल किसी और चीज़ का होता है। आज व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो कल हो सकता है वो उससे नफ़रत करने लग जाए, हो सकता है उससे प्यार ना करे। आज व्यक्ति कुछ कह रहा है, हो सकता है कल वो कुछ कहने लग जाए। आपने देखा है ना, आप से जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया, उधार मांगा, ठीक है। उधार लेते टाइम तो वो एक दोस्ती का वो था, फिर वो चले गए। तो बाद में जब मैंने उनसे रिटर्न वापस पैसे मांगे तो एक बीच में एक वो आ गई कि मतलब मैंने कई सालों बाद पैसे मांगे तो उनके एक बीच में दरार सी आ गई कि मुझसे वापस पैसे मांग रहा है, क्योंकि ज़रूरत तो मुझे भी थी, ठीक है। ये आपने देखा होगा दोस्ती यारी में या रिश्तेदारी में या फिर कहीं भी, मतलब आपने देखा होगा कि एक पैसे वापस मांगने की वजह से रिश्तों में दरारें आ जाती है। यानी मतलब जो आपने पैसे दिए थे किसी को, सिर्फ वो पैसे आप जब वापस मांगते हो तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, दोस्ती में दरारें आ जाती हैं। वो इंसान नाराज़ हो जाता है जिससे आप अपने पैसे वापस मांगते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे इंसान का शरीर बदलता है, वैसे ही इंसान का जो मन होता है, जो इंसान की जो वृत्तियाँ होती हैं वो बदलती रहती हैं। तो जो ये आंदोलन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को, किसी आंदोलन से निकला कोई व्यक्ति है, उसे नेता बना दिया, भीड़ ने इकट्ठा होकर, लाखों की भीड़ ने, हज़ारों की भीड़ ने इकट्ठा होकर उसको नेता बना दिया, तो उस नेता का, उस व्यक्ति का जो आंदोलन से निकला था, जो प्रोटेस्ट से निकला था, ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पे बैठने के बाद भी सही होगा। सत्ता की कुर्सी पे बैठने के बाद उसका ज़मीर नहीं बदलेगा, ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम चांसेस है, 80% चांसेस है, हो सकता है कि उसका ज़मीर बदल जाए, लेकिन आपको नज़र ना आए, क्योंकि ऊपरी तौर पर तो वो बोलेगा नहीं ना उस चीज़ को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन गलत है, आंदोलन होने चाहिए, प्रोटेस्ट होने चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट होने से, आंदोलन होने से, या फिर सत्ताएं बदलने से, या फिर सत्ता पर, कुर्सी पर किसी नए व्यक्ति के बैठने से बदलाव नहीं आता है। जो पूरा सिस्टम है उसमें पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो सालों साल लूटपाट, वो सालों साल करप्शन, वो सालों साल अफरा तफरी देश में, वो सालों साल बच्चों के करियर, वो सालों साल लोगों की गरीबी, वो सालों साल जो कुपोषण है बच्चों के अंदर, जो लोगों की मानसिकताएं हैं, लोगों का जो अंधविश्वास है, वो कभी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि बस इतना ही है कि आपने पार्टी को बदल दिया है, आपने सत्ता पर बैठे, कुर्सी पर बैठे लोगों को आपने बदल दिया है, लेकिन उनका जो ज़मीर है, जो उनका जो ज़मीर है, उस ज़मीर को, उस जो पैसे के लालच में अंधा हो जाता है, वो ज़मीर जो कुर्सी के, सत्ता के नशे में भटक जाता है, अपने भावों को, अपनी देशभक्ति को बदल डालता है सत्ता के नशे में, कुर्सी के नशे में, उसके भाव बदल जाते हैं, उसकी जो एक मानसिकता होती है अच्छा करने की, वो बदल जाती है। आजकल अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को ही देख लेना, अगर छोटी सी ज़मीन होगी, छोटा सा कोई ज़मीन का टुकड़ा होगा, कोई 10-20 गज भी होगा, तो उस छोटे से टुकड़े लेने के लिए भी उनका ज़मीर बदल जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका ज़मीर ज़िंदा रहता है, नहीं बदलता है, जिनके अंदर का ज़मीर ज़िंदा रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट हैं वो ठीक है, हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन ये कई सालों साल, कई हज़ारों सालों से होते आ रहे हैं ना, भारत देश में होते आ रहे हैं, आपको देख लो। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हुए आ रहे हैं, होते हुए आ रहे हैं, ये पहले से होते हुए आ रहे हैं। और पार्टियाँ बदली, सत्ताएँ बदली, देश की कुर्सी पर बैठे हुए नेता बदले, लोग बदले, लेकिन क्या देश सुधर गया? क्या जो दुनिया है वो बदल गई? क्या आज भी आतंकवादी हमले नहीं होते हैं? क्या आज भी पैसों के लालच में लोग करप्शन नहीं करते हैं?
क्या आज भी बच्चों के अंदर कुपोषण नहीं है? क्या आज भी जो लोगों के अंदर अंधविश्वास है वो नहीं है? वो सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आपने देश की कुर्सी पर बैठे लोग बदल दिए, लेकिन जो लोगों का अंदर का ज़मीर है वो नहीं बदल पाए। और बल्कि जिन लोगों को आपने कुर्सी पर बैठाया, जिन लोगों को आपने नेता बनाया भीड़ के कारण, आंदोलन के कारण, प्रोटेस्ट के कारण, उल्टा उन लोगों का कुर्सी पर बैठने के बाद ज़मीर बदल गया। तो जो मेरा बताने का पर्पस यही है कि जब इंसान का ज़मीर नहीं बदलता है तो आप देश को नहीं बदल सकते हो, आप किसी दुनिया को नहीं बदल सकते हो। कोई भी दुनिया हो, किसी भी दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते हो जब तक उस देश के अंदर या उस दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों का ज़मीर नहीं बदलेगा, लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। और जब भी मैं इस चीज़ की बात करता हूँ या कर रहा हूँ अभी, तो जैसे कि आपने ये प्रोटेस्ट हो रहा है या आंदोलन हो रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्योंकि जब सड़कें खाली हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और जब सड़कें लोगों के कदमों से, लोगों की चहलकदमी से, लोगों के चलने की वजह से भरी हुई रहती है तो नेताओं के अंदर डर रहता है। लेकिन वो डर काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऊपरी तौर पर नेता आपको हमेशा यही दिखाएगा कि मैं बहुत बढ़िया नेता हूँ, मैं बहुत अच्छा नेता हूँ, मैं देश के लिए सोचता हूँ, मैं देश के लोगों के लिए सोचता हूँ, अरे मैं इस धर्म का हूँ या मैं उस धर्म का हूँ। ये चीज़ें चलती रहती हैं देश में, कहीं ना कहीं, किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी कंट्री में ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो जो आप देश को अगर बदलना चाहते हो, देश के सिस्टम को बदलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि देश का बदले, दुनिया बदले और देश में करप्शन हटे, देश में कुपोषण हटे, देश से गरीबी हटे, देश से अशिक्षा हटे, यानी शिक्षित लोग हों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको आंदोलन नहीं करने पर होने चाहिए, बल्कि आंदोलन के बदले आपको इस तरह के आंदोलन होने चाहिए कि देश के लोगों का ज़मीर बदले। देश के हर व्यक्ति का ज़मीर बदलना ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़मीर कैसे बदलेगा? वो ज़मीर तभी बदल सकता है जब अंदर से आप शून्य होंगे। अंदर से आप क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। शून्य का मतलब कई लोग गलत समझते हैं, बाहरी तौर पर शून्य होना। बाहरी तौर पर शून्य होने का मतलब सब चीज़ों को त्याग देना, कि सब चीज़ों को त्याग दो, घर परिवार त्याग दो, सब चीज़ों को छोड़ दो और जंगलों में चले जाओ। शून्य होने का अर्थ वो नहीं है। शून्य होने का अर्थ है कि अंदर से आपको शून्य हो जाना है। अंदर से आपको मानसिक तौर पर, अंदर से जो आपका भीतरी पॉइंट है, भीतरी जो केंद्र है, जो आपका एकदम सूक्ष्म केंद्र है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो मानसिक तौर पर भी, मन के तौर पर भी हमें दिखाई नहीं देता, उस तौर पर अपने उस केंद्र को शून्य कर लेना। जब आप, हर व्यक्ति उस केंद्र को शून्य कर लेगा, तब देश में या विदेशों में, सारी दुनिया में बदलाव आ सकते हैं। शुरुआत किसी एक छोटे से गांव से या किसी एक छोटे से शहर से होगी, बल्कि शहर भी नहीं कहूँगा मैं, एक छोटे से घर से या छोटे से आसपास के इलाके से होती है। क्योंकि एक व्यक्ति जब बदलता है, एक व्यक्ति जब अपने आप को शून्य करता है, तो वो चीज़ फिर और फैलने लगती है। जैसे आंदोलन होते हैं ना, तो कोई एक व्यक्ति आंदोलन में आके, प्रोटेस्ट में आकर बैठता है, फिर धीरे 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 लोग इकट्ठा होने लगते हैं। उसी तरह से जब व्यक्ति अपने अंदर को, अपने आप को शून्य करता है, तब ये शुरुआत धीरे धीरे लोगों तक फैलती है, और ये कई करोड़ों लोगों तक फैलना शुरू हो जाती है। और कई करोड़ों लोगों तक फैलने में बहुत साल लगते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे हर इंसान सोचता है कि स्वर्ग कहीं दूसरी जगह, नहीं, स्वर्ग दूसरी जगह आपकी कल्पना करते हो, क्योंकि आपके अंदर कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि आप कल्पना करते हो कि स्वर्ग कहीं और जगह है। लेकिन अगर आपको इस देश को, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, तो सबको अपने आप को शून्य करना होगा, ठीक है। शून्य अपने आप को भीतरी तौर पर करना होगा। और हमें देश बदलना है, दुनिया बदलनी है, तो हमें, जैसे देश बदलना है, तो 150 करोड़ लोगों में से हमें कम से कम 10 से 15 करोड़ ऐसे लोग चाहिए जो बुद्ध जैसे हों, जिन्होंने अपने आप को अंदर से क्या किया? शून्य किया, ठीक है। 10 से 15 करोड़ लोग हमें ऐसे चाहिए जो बुद्ध जैसे हों, जिन्होंने अपने आप को गौतम सिद्धार्थ से बुद्ध बनाया, शून्य कर लिया। कृष्ण जैसे लोग चाहिए, राम जैसे लोग चाहिए, महावीर जैसे लोग चाहिए, गुरु नानक जैसे लोग चाहिए, कबीर साहब जैसे लोग चाहिए। तो जब हम ऐसे लोग 150 करोड़ का देश है, जब ऐसे 10-15 करोड़ लोग होंगे, तब जाके एक साथ होने चाहिए 10-15 करोड़ लोग, तब जाके धीरे 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 बदलाव आएगा। और बदलाव आने में भी कई हज़ारों साल लग सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई, क्योंकि बुद्ध रहे 2500 साल हो गए, आज भी बुद्ध को लोग मानते हैं,
लेकिन जब सत्संग सुनने जाते हैं, जब उस सभा में बैठते हैं, तो लोग उस सभा के अंदर तो बैठ जाते हैं, ठीक है, और सुन भी लेते हैं कि हाँ भाई महात्मा बुद्ध कोई चीज़ कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध कुछ कह रहे हैं, वो सुन लिया। लेकिन वापस आके फिर घर में, अब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा था ना, जैसे एक मीट के ऊपर मांस खाने की बात है, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप किसी जानवर को मारकर मांस खाओ। लेकिन आज लोग उनके नाम पे कहते हैं कि हम महात्मा बुद्ध को मानते हैं और मांस खाते हैं। लोग राम को मानते हैं और हिंदू लोग मांस खाते हैं। लोग हनुमान जी को मानते हैं और कहते हैं हम मांस खाएंगे, मंगलवार को मांस नहीं खाते क्योंकि हनुमान जी का दिन है। लेकिन बुधवार को, बृहस्पतिवार को, संडे को मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं। आप देख रहे हो लोगों की मानसिकता, कितने भ्रष्ट लोग हैं। मतलब क्या हनुमान जी अगर है तो क्या वो खाली मंगलवार को ही हैं? क्या बाकी दिन नहीं है? अरे वो हर दिन है। ये तो आपने डिसाइड कर दिया कि मंगलवार को हम उनकी पूजा करेंगे। वो तो हर दिन है ना, वो तो हर समय है। अगर आप उनको भगवान मानते हो तो क्या भगवान हर समय नहीं है? भगवान जो हनुमान जी हैं, क्या वो हर समय नहीं है? मंगलवार को आप मांस नहीं खा रहे हो, कुछ लोग मंगलवार को नहीं खाते, शनिवार को नहीं खाते और बाकी दिन खा रहे हैं, तो क्या उस दिन भगवान नहीं है? अगर सोमवार को खा रहे हो तो सोमवार को क्या शिव जी नहीं है? बुधवार को क्या गणेश जी नहीं है? तो ये आप सोचना होगा कि लोग कितने भ्रष्ट, अंदर से कितने भ्रष्ट हैं, क्योंकि अंदर से वो लोग शून्य नहीं है, वो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट एकदम मानसिक तौर पर, जिसे कहते हैं ना, एकदम गुलाम हैं अपनी मानसिकताओं के। अपने जो शरीर में फ्लूइड्स बह रहे हैं, जो हार्मोन्स बह रहे हैं, उन हार्मोन्स के वो गुलाम हैं, अपनी नियति के, अपनी वृत्तियों के वो गुलाम हैं। इसलिए अगर आपको इस देश को बदलना है तो अपने आप को शून्य करना होगा। एक साथ कई हज़ारों लोगों को आपको शून्य करना होगा, लाखों करोड़ों लोगों का, क्योंकि 150 करोड़ का दोष है। कम से कम 15 करोड़, 15 से 20 करोड़ लोग आपको ऐसे चाहिए जो महात्मा बुद्ध जैसे हों, कृष्ण जैसे हो, राम जैसे हों, महावीर जैसे हों, नानक साहब जैसे हो, कबीर साहब जैसे हों। अगर आपको दुनिया बदलनी है तो दुनिया में 800 बिलियन पीपल हैं शायद, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, हाँ 800 बिलियन। तो अगर आपको दुनिया को बदलना है तो फिर आपको कम से कम 200 करोड़ लोग ऐसे चाहिए जो महात्मा बुद्ध जैसे हों, कृष्ण जैसे हो, राम जैसे हों, महावीर जैसे हों, नानक साहब जैसे हों, कबीर साहब जैसे हों। और भी बहुत सारे नाम हैं, सभी नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता हूँ क्योंकि फिर आपको ये लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इसीलिए सत्ताएं जब बदलती हैं ना, जब आंदोलन होते हैं तो सत्ताएं बदल सकती हैं, लेकिन कुर्सियां बदल सकती हैं, कुर्सी पर बैठने वाले लोग बदल सकते हैं, पार्टियां बदल सकती हैं, लेकिन लोगों का जो ज़मीर है वो नहीं बदलता है। बल्कि सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद जो अच्छे लोग होते हैं उनके भी अच्छे से अच्छे लोगों के ज़मीर बदल जाते हैं। इसलिए कभी भी आंदोलन एक सही क्रांति नहीं ला सकता। ला सकते हैं क्रांति, लेकिन सही मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो सत्ता बदलने वाली क्रांति है उससे सही लोग नहीं बैठ सकते ना हमेशा कुर्सी पर, क्योंकि जहाँ पे 99 मगरमच्छ हैं, अगर वहाँ पे एक असली मछली भी आ जाए, एक साफ़ सुथरी मछली आ जाए उस सुधार करने के लिए, तो क्या वो 99 मगरमच्छ उसको बदल देंगे, उसको छोड़ देंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको बदल दे या उसको छोड़ दे। उसमें बहुत कमी आती है, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। सारी चीज़ों को जब आप देखते हो एक टेबल पे रख के, तो आपको पता चलता है कि ये आसान काम नहीं है, ये बहुत टफ़ काम है, बहुत मुश्किल काम है और आप चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं बदल पाते हो। एक मछली और 99 मगरमच्छ हो जाए तो पूरे चांसेस है वो 99 मगरमच्छ मिलकर उस एक साफ़ सुथरी अच्छी मछली को खा जाए। अब मैं आपको यहाँ पे मछली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मगरमच्छ तो करप्ट की, मैं आपको मगरमच्छ का एक साइन करप्ट के तौर पर दिखा रहा हूँ, और एक मछली का साइन मैं ये कह के दिखा रहा हूँ कि मछली कोई ख़राब नहीं, कोई ब्लू व्हेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल मछली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जब भी सत्ता में लोग आते हैं ना तो वो पूरे चांसेस है वो भ्रष्ट हो जाए। तो आपको जब भी अगर सत्ता बदलनी है या पूरी दुनिया बदलनी है, पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाना है, तो उसके लिए आपको अपने भीतर से अपने आप को शून्य करना होगा। और जब आप अपने भीतर की क्रांति से, जैसे महात्मा बुद्ध ने पहले अपने आप को बदला, अपने आप को बदलने के बाद अपने भीतर की क्रांति लेकर आए, फिर वो समाज में बोलने लगे, उससे उन्होंने कई लोगों को बदला, कई लोगों का ज़मीर बदला। तो जब आप चीज़ों को बदलते हैं,
सत्ता ये अपने भीतर की चीज़ों को बदलते हैं, सत्ता को नहीं, आंदोलन की वजह से सत्ता को नहीं। और धीरे धीरे जब आप 15 से 20 करोड़ लोग बुद्ध जैसे होते हैं, कृष्ण जैसे होते हैं, राम जैसे होते हैं, महावीर जैसे होते हैं, नानक साहब जैसे होते हैं या कबीर साहब जैसे होते हैं, तब जाकर देश बदलता है। लेकिन देश बदलने से क्यों फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक देश अच्छा हो गया तो बाकी देश ख़राब है। ठीक है, बाकी देश ख़राब है तो वो वहाँ का जो वायरस है वो वापस से फैल सकता है। तो इसीलिए जब पूरी दुनिया को बदलने की बात आती है तो आपको फिर 200 करोड़, कम से कम 200 करोड़ लोग महात्मा बुद्ध जैसे चाहिए होंगे, कृष्ण जैसे चाहिए होंगे, राम जैसे चाहिए होंगे, महावीर जैसे चाहिए होंगे, बुद्ध जैसे चाहिए होंगे, कबीर साहब जैसे चाहिए होंगे। यही मेरा आपको बताना था। आंदोलन होते रहते हैं, आंदोलनों से, प्रोटेस्ट से आप पार्टी के नेताओं को बदल सकते हैं, पार्टियां बदल सकते हैं, सत्ता पे बैठे, सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों को बदल सकते हैं, लेकिन लोगों का ज़मीर नहीं बदलते। और इसी वजह से गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, ठीक है, इक्वालिटी का राइट, ये लोगों को नहीं मिलता है। लोग फिर भी गरीब बनते चले जाते हैं। आज कितने साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, फिर भी आज देश में 80 से करोड़ ज़्यादा लोग भूखमरी का शिकार हैं, भूखे हैं। लोग छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ कर जी रहे हैं छोटे छोटे कमरों में। लोगों के पास पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, लोगों के पास अब पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, किताबें पढ़ने के लिए ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस तरह का देश का अभी हाल है। और ऐसा विदेशों में कई जगह है, विदेशों में भी है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन बहुत से देश अच्छे हैं जो भारत के बाद में आज़ाद हुए थे और आज वहाँ की हालत बहुत सही है, क्योंकि वहाँ के जो नेता थे उनका ज़मीर ख़राब नहीं हुआ। उन्होंने अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने की बजाय उन्होंने देश के लोगों का भविष्य बनाने के लिए इम्पोर्टेंट समझा, उन्हें देश के लोगों का भविष्य बनाया। लेकिन देश का भविष्य सिर्फ एक नेता के से नहीं बदलता है, देश के लोगों को बदलना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध जैसा होना पड़ेगा, राम जैसा होना पड़ेगा। और ये जो संख्या है ये करोड़ों में होनी होगी, तब जाके हो सकता है कि कोई बहुत छोटा सा बदलाव आए। इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को आना पड़ेगा। यही मेरा आपको बताने का था। आप इस चीज़ को पता नहीं समझ पाए हों, यानी आशा करता हूँ बिल्कुल समझे होंगे। जो रैशनल लोग होंगे, जो लॉजिकल लोग होंगे, जो तर्क संगत लोग होंगे, वो इस चीज़ को समझ गए होंगे, इस चीज़ से वो कनेक्ट कर पाए होंगे। क्योंकि मैंने आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल दिए हैं, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें मैंने आपको बताई है। जैसे सत्ता से, आंदोलनों से सत्ता बदल सकती है, लेकिन लोगों का ज़मीर नहीं बदल सकता। ये बहुत आंदोलन पहले भी हो चुके हैं, आज़ादी से पहले भी हो चुके हैं। कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं, क्रांतिकारी आए थे। लेकिन वही लोग आज जब सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को देखते होंगे ना, तो वो सोचते होंगे कि हमने गलत लोगों के लिए फांसी खा ली, हमने गलत लोगों के लिए आंदोलन किए थे। वो ये सोचते होंगे अगर वो कहीं से देख रहे होंगे। तो ये चीज़ें मेरा बताना था आपको। अगर आप इससे समझ पाए हो तो ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो 2-3 बार भी आप इस चीज़ को देख लेंगे तो समझ जाएंगे। मेरे को इतना गहराई से पता है कि आप समझ जाएंगे अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे। आगे इसको सभी के पास भेज दें। किसी को इसकी ज़रूरत होगी, कोई जागना चाहता होगा, अगर आप चाहते हो लोग जागे, लोग अच्छे से अच्छे हों, देश में बदलाव हो, दुनिया में बदलाव हो, दुनिया स्वर्ग बने, देश स्वर्ग बने, दुनिया स्वर्ग बने, तो इसको सभी के पास भेजो। जो भी इससे समझ पाएगा, एक अवेयरनेस आएगी उसके अंदर। आपके अंदर जैसे अवेयरनेस आई है, मेरे अंदर जैसे आई है, सभी के अंदर अवेयरनेस आएगी। और कोई भी सवाल हो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। नीचे बॉक्स है, नीचे उस बॉक्स में भी अपना सवाल पूछ सकते हो। मुझे मेल करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हो। ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी देख सकते हो, ईमेल आईडी से आप सवाल पूछ सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट नीचे बॉक्स में पूछ सकते हो। आप मुझे ईमेल कर सकते हो या मुझे फ़ोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कॉल का फ्री है, तो चिंता की बात नहीं है। आप मुझसे कॉल पर पूछ सकते हो। और इसको सभी के पास भेजो, हो सके तो इसको हाइप भी कर देना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागे कि सत्ता बदलने से लोगों के ज़मीर नहीं बदलते हैं, बल्कि लोगों को ज़मीर बदलना है तो उनको भीतरी तौर पर खुद को बदलना होगा। और आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। बहुत मैंने गहराई से समझाने की कोशिश की है, मैंने बहुत इस पे एनालिसिस किया था, बहुत इस चीज़ को। ये आपको सिर्फ 24-25 मिनट की हो सकता है आपको वीडियो लग रही हो, लेकिन इस पे मैंने बहुत लंबा एनालिसिस किया है, बहुत गहरा एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस को करने में मुझे लगभग 20-25 दिन लग गए हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। इसको सभी के साथ शेयर करें, हाइप कर दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़ें, इस चैनल से आप जुड़ें, ये आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फ्री है, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।